रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ और हरियाली तोती अपने बेटे किकी के साथ एक ही घर में रहा करती थी। बच्चों, आप घर में ही रहना और अंदर से कुंडी लगा लेना। मैं और हरियाली दाना लेने जा रही हैं। रानू चिड़िया और हरियाली तोती अपने बच्चों के लिए दाना लेने निकले थे। आज उन्हें नदी पार घने जंगल में जाना था। जब वो कौवों के घर के सामने से गुजरते हैं तो गोरी कभी उन्हें रोक लेती है। चलो चलो वापस जाओ, कितनी बार कहा है कि मेरे घर के सामने से ना गुजरा करो। गोरी बहन, ये रास्ता है और घने जंगल को यही रास्ता जाता है। सब यहीं से गुजर के जाते हैं। ये घर मेरा है, मैं किसी को अपने घर के पास से नहीं गुजरने दूंगी। तुम अपने घर जाओ। रानू छोड़ो, इस कवि के मुंह मत लगो, हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। पर हरियाली बहन, वो रास्ता बहुत लंबा है। लंबा है तो मैं क्या करूं, मगर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती दूसरे रास्ते से चली जाती हैं। गोरी कवि बहुत खुश थी, वो जल्दी से अंदर जाती है। कालू, मैंने उन दोनों को भगा दिया। वो तोती तो डर गई, मगर चिड़िया चूं चूं कर रही थी। अगर दोबारा वो चिड़िया चूं चूं करे तो दो लगाना उसके, सब समझ आएगी। रानू चिड़िया और हरियाली तोती कबूतर के पास जाती हैं। कबूतर भैया, बहुत जालिम है वो कौवे, उन्होंने हमें घने जंगल की ओर जाने नहीं दिया। चिड़िया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं नदी पर पानी पी रहा था, तब मैंने देखा कि कुछ शिकारी घने जंगल की ओर जा रहे हैं। शुक्र है चिड़िया, हम बच गए। हाँ हरियाली बहन, मगर अब हम दाना कहाँ से ढूंढेंगे? जंगल में बड़े पेड़ पर कुछ मीठे फल लगे हुए हैं, आप दोनों वहाँ से जाकर वो मीठे फल तोड़ लें। फिर हरियाली तोती और रानू चिड़िया बड़े पेड़ पर चली जाती हैं। वो दोनों अपना फल खा लेती हैं और अपने बच्चों के लिए भी तोड़ लेती हैं। हरियाली बहन, मैं आपको कब से कह रही हूँ कि हम किसी दूसरे जंगल में चले जाते हैं जहाँ हमें काले कौवों का डर न हो। चिड़िया, हम ऐसे कहाँ चले जाएं? याद रखना, ऐसे काले कौवे हर जगह ही मिलेंगे। हरियाली, कल वो कौवे हमारे बच्चों को भी तंग कर रहे थे। चिड़िया, उन कौवों का तो काम ही यही है, देखना एक न एक दिन वो सुधर जाएंगे। हरियाली, न जाने वो दिन कब आएगा। फिर वो अपने घर जाकर बच्चों को फल खिला देती हैं। फिर वो बच्चे अपनी मम्मा से बातें करने लगते हैं। मम्मा, कल हमें भी साथ लेकर जाना, मैं आपका दाना ढूंढने में मदद करूँगा। मम्मा, याद है जब मैं और किकी आपके साथ गए थे तो किकी रास्ता भूल गया था। ये कहकर कुकू हंसने लगता है। बच्चों की बातें करने की आवाज कौवों के घर तक जा रही थी। कालू, एक बार तो जाना और बच्चों को चुप करा कर आना। मैंने उन्हें कितनी बार कहा है कि आहिस्ता बोला करें, मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा गुस्से में रानू चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। अपने बच्चों से कहो कि आहिस्ता बोले, मेरी पत्नी की नींद खराब हो रही है। क्या हम अपने घर में बात भी नहीं कर सकते? तुम जाओ यहाँ से। चिड़िया की बच्ची, एक लगाऊंगा तो वहाँ जाकर गिरोगी। शोर सुनकर हरियाली तोती भी बाहर आ जाती है। कालू, क्या हुआ है, क्यों शोर मचा रहे हो? अपनी सहेली से कहो आहिस्ता बोले, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। ठीक है कौवे, तुम जाओ, हम चुप कर जाते हैं। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन ठंड बहुत ज्यादा थी। कालू कौवे और गोरी कौवी ने चिड़िया के पेड़ के नीचे आग जलाई हुई थी। हरियाली तोती नदी से पानी पीकर आ रही थी कि वो आग को देखकर कौवों के पास जाती है। अगर आपने आग जलानी ही है तो किसी और जगह जला लें, यहाँ से हमारे घर तक भी जा सकती है। तोती, तुमने जो करना है कर लो, हम तो इसी पेड़ के नीचे आग जलाएंगे। कौन रोक सकता है हमें? हरियाली तोती जल्दी से रानू चिड़िया के पास जाती है। वो कौवों से लड़ना नहीं चाहती थी। चिड़िया, जल्दी करो, उन कौवों ने हमारे पेड़ के नीचे आग जलाई हुई है। मैंने उनसे बात की मगर वो अपनी जिद। हरियाली बहन, अब हम क्या करें? वो कौवे तो किसी की बात नहीं सुनते। चिड़िया, आज हम बच्चों को साथ ले जाते हैं। हवा चल रही है और आग का कुछ पता नहीं, और वो कौवे जिद पर हैं। वो आग बुझाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ हरियाली बहन, अब ये कौवे कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। फिर हरियाली तोती और रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर जंगल से दाना लेने चले जाते हैं। वो कौवे आग सेकते हैं और फिर जलती हुई आग को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। हवा का झोंका आता है और चिंगारी सीधा जाकर चिड़िया के घर पर गिरती है और उनके घर को आग लग जाती है। कबूतर वहाँ से गुजर रहा था। वो चिड़िया के घर को लगी आग देखकर जल्दी से चिड़िया के पास जाता है।
चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे घर को आग लग गई है, तुम्हारा घर जल रहा है। हरियाली बहन, वही हुआ जिसका मुझे डर था। जब हरियाली तोती और रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वापस आती हैं, तो उनका घर पूरी तरह से जल चुका था। हरियाली बहन, सब छिन गया, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा। हाँ रानू बहन, बिना घर के इतनी ठंड में हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? बच्चे भी अपने घर को जलता हुआ देखकर रो रहे थे। हरियाली बहन, अब हम इस जंगल में और नहीं रहेंगे, हम ये जंगल छोड़ देंगे। हाँ चिड़िया बहन, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे, अब हम सागर वाले जंगल में जाएंगे। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती अपने बच्चों को साथ लेकर सागर वाले जंगल में चली जाते हैं। रास्ते में उन्हें अंधेरा हो जाता है। अब रात गुजारना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तभी हरियाली तोती को एक पेड़ पर घर दिखाई देता है। वो सब उस घर के पास जाते हैं। रानू चिड़िया दरवाजा खटखटाती है। अंदर से एक बूढ़ी चिड़िया बाहर आती है। क्या हुआ बच्चों, इतनी रात में तुम कहाँ से आए हो? माँ जी, हम मुसाफिर हैं, हमें आज की रात अपने घर में रहने दे, हमें रात बहुत हो गई है, हमें सागर वाले जंगल में जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, अंदर आ जाओ। फिर वो बूढ़ी चिड़िया उन्हें अपने घर में ले जाती है। बूढ़ी चिड़िया अकेली रहती थी। वो पक्षियों को दाना देती है। वो सब जल्दी से दाना खाते हैं। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुश्किल में हमारी मदद की। बेटी, ये तो मेरा फर्ज था। माँ जी, क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? आपके बच्चे कहाँ हैं? चिड़िया, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। माँ जी, आप चिंता न करें, हम सागर वाले जंगल की ओर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, हम सब वहाँ मिलकर रहेंगे। हाँ बेटी, वैसे भी मेरा यहाँ कोई नहीं और ना ही मेरा दिल लगता है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। फिर वो सब पक्षी रात को सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही वो सब वहाँ से सागर वाले जंगल की ओर निकलते हैं। सागर वाले जंगल में पहुंचकर वो बहुत खुश थे, क्योंकि वहाँ तरह तरह के फल थे। चिड़िया, ये जंगल तो बहुत सुंदर है, ऐसा जंगल तो मैं सपनों में देखा करती थी। हाँ हरियाली बहन, अगर हम पहले ही आ जाते तो आज हम यहाँ कितने खुश होते। माँ जी, आप बच्चों के साथ ही बैठें, मैं और हरियाली मिलकर घर बनाती हैं। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती लकड़ियाँ ढूंढती हैं और सूखा घास। वो मिलकर शाम तक एक घर बना लेती हैं। वो घर बहुत सुंदर था। वो सब पक्षी उस घर में रहने लगते हैं। दूसरी ओर काले कौवे अपने घर में सोए हुए थे कि उन्हें टक टक की आवाज आती है। वो जल्दी से अपने घर से बाहर निकलते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिस पेड़ पर उनका घर था, एक लकड़हारा उनके पेड़ को काट रहा है। इंसान लकड़हारे मत काटो, हमारे पेड़ को मत काटो, इस पर हमारा घर है। मैं काले कौवों के लिए ये पेड़ नहीं छोड़ सकता। लकड़हारा वो पेड़ काटने लगता है और वो पेड़ कट जाता है और साथ ही कौवों का घर भी नीचे गिरकर टूट जाता है। वो कौवे अपने घर को टूटता हुआ देख रहे थे। वो दोनों कौवे ठंडी रात में बिना घर के एक पेड़ की डाल पर बैठे कांप रहे थे। कालू, मैं तो मर जाऊंगी ऐसी ठंडी रात में बिना घर के। मेरा शरीर भी जम चुका है। प्यारे दोस्तों, जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है उसका अपना ही बुरा हो। तेज बारिश में मिठू तोता अपने टूटे हुए घोंसले में बैठा हुआ था। मैंने अपना अमरूद घोंसले में छुपा दिया है, अब किसी चोर को मेरा अमरूद नहीं मिलेगा। फिर मिठू तोता दाना ढूंढने जंगल में चला जाता है। गोरी कवि की नाक बहुत तेज थी। वो अपने घर से निकलती है और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है और अपना सर ऊपर करके सूंघने लगती है। खुशबू उस साइड से आ रही है, मैं खुशबू के पीछे जा जाकर भोजन ढूंढ ही लूंगी। गोरी कवि फिर से उड़ती है। वो खुशबू के पीछे पीछे मिठू तोते के घोंसले तक पहुंच जाती है। तू जंगल में चाहे जहाँ भी छुपेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें तो तुझे तेरे पत्तों से पहचान लूंगी। मेरा मीठा मीठा अमरूद, मोटी चोंच वाले, तो जहाँ भी इसे छुपा कर रखे मैं इसे ढूंढ ही लूंगी। गोरी कवि वो अमरूद चुराती है और वहाँ से भाग जाती है।
गोरी कभी वो अमरूद अपने घर ले जाती है और अपने घोंसले में रखती है। ये कालू न जाने अब कहाँ चला गया है। मैं अपने पति को ढूंढ कर आती हूँ, फिर हम खाएंगे मीठा मीठा अमरूद। गोरी कभी अपने घर से निकलती है। अब बारिश भी थम चुकी थी। कालू कौवा एक पेड़ के नीचे सो रहा था। लाल सुनहरी मीठा अमरूद ये किसका है? काश ये मेरा होता, काश ये अमरूद मेरा होता। कालू उठो, क्या दिन में सपने देख रहे हो? लाल पीला मीठा अमरूद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कालू कौवा ये सुनकर फौरन उठ जाता है। मेरा सपना सच हो गया। मैं खाऊंगा मीठा अमरूद, मैं खाऊंगा। कालू कौवा गोरी के साथ घर जाता है। मेरा अमरूद आज फिर चोरी हो गया। मरे वो चोर जो हर रोज मेरा अमरूद चोरी करता है। पेट में दर्द हो उसके जिसने भी मेरा अमरूद चोरी किया है। मिठू तोता अपने घोंसले में बैठकर ऐसे रो रहा था। मिठू तोते को रोता हुआ देखकर कबूतर वहाँ आता है। क्या हुआ मिठू, तुम इतना क्यों रो रहे हो? मेरा अमरूद किसी ने चुरा लिया है। मिठू तुम्हारा अमरूद भला कौन चुरा सकता है? पता नहीं कबूतर, मैंने चोर को नहीं देखा। मिठू अब जब भी तुम दाना लेने जाओ तो अपना भोजन घोंसले में ना छुपाना, क्योंकि चोर ने तुम्हारा घोंसला देख लिया है। वो फिर से आएगा। रानू चिड़िया तुम्हारे पास रहती है, तुम उसे जाकर दे आया करो, वो संभाल कर रख लेगी। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है और मिठू तोता भी भोजन की खोज में निकल जाता है। मिठू तोते को किसान के खेत में अमरूद का पेड़ मिल जाता है। वो पेट भरकर अमरूद खाता है और कुछ अमरूद अपने साथ ले आता है। रात को मिठू तोता वो अमरूद अपने घोंसले में छुपाकर लेट जाता है। कालू जी, कल तुम चोरी करोगे? गोरी तुम तो जानती हो तुम्हारी नाक बहुत तेज है। तुम तो भोजन की खुशबू सूंघ लेती हो और भोजन चोरी कर लेती हो, मगर मुझे ऐसा करने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे वो चोर कौवे बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। मिठू तोता एक अमरूद खा लेता है और बाकी के 2 अमरूद लेकर वो रानू चिड़िया के पास जाता है। मिठू तोता रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। मिठू भैया क्या हुआ, आज आप सुबह सुबह ही आ गए, सब ठीक तो है ना? चिड़िया बहन, मेरे ये अमरूद अपने घर में छुपा ले। कोई चोर हर रोज मेरे अमरूद चोरी कर लेता है। मिठू भैया मेरे दरवाजे की कुंडी भी खराब है, लेकिन मैं ये अमरूद अलमारी में छुपा देती हूँ। रानू बहन, ये अमरूद आपके घर में मेरे घोंसले से ज्यादा सुरक्षित रहेगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया भी भोजन लेने चली जाती है। अरे आज तो भोजन की खुशबू और दिशा से आ रही है, मगर मिठू का घोंसला तो इस दिशा में है। फिर गौरी कभी खुशबू की दिशा में जाती है। क्या आप ये छोटी चिड़िया भी अमरूद खाने लगी है? छोटी चिड़िया तो जितने भी अमरूद खा ले, मगर बड़ी नहीं होने वाली। चिड़िया के घर का दरवाजा भी तो बंद है। गौरी कभी रानू चिड़िया के दरवाजे को धक्का देती है तो वो खुल जाता है और गौरी कभी सीधी अंदर जाकर गिरती है। मर गई, कम वक्त दरवाजा तो खुला ही था, अभी पंख टूटने लगा था मेरा। फिर गौरी कभी सूंघती हुई अलमारी के पास जाती है। फिर वो दोनों अमरूद निकालकर वहाँ से भाग जाती है। घर जाकर दोनों पति पत्नी पार्टी करते हैं और गीत गाते हुए जंगल की ओर निकल जाते हैं। तू मेरे साथ साथ, मैं तेरे साथ साथ, हम दोनों का है काम। कालू कौवा मेरा नाम, चोरी करना है मेरा काम, चोरी करना है मेरा काम। जब रानू चिड़िया वापस लौटती है तो मिठू तोता रानू चिड़िया का इंतजार कर रहा था। चिड़िया बहन, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आज मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिला, आप मुझे अमरूद दे दें। हाँ मिठू भैया, आप मेरे साथ आ जाएं और अपने अमरूद ले लें। मिठू भैया, भोजन तो आज मुझे भी नहीं मिला। चिड़िया बहन, मेरा एक अमरूद आप खा लेना और एक मैं खा लूँगा। जब रानू चिड़िया अलमारी खोलती है तो वहाँ एक भी अमरूद नहीं था। मिठू भैया, अलमारी में तो दोनों अमरूद नहीं है। मैं लूट गया, कोई चोर मेरा यहाँ से भी अमरूद चुरा कर ले गया। नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मिठू भैया धीरज रखिए, हमें सोचना होगा कि किस तरह से हम उस चोर को पकड़ सकते हैं। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता उल्लू के पास जाते हैं। उल्लू भैया, ये लीजिए दाना और हमें कोई ऐसा फंदा दीजिए जिसमें फंसा हुआ चोर कभी निकल ना पाए।
कोई हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। कोई ऐसा फंदा दो जिससे उसे नानी याद आ जाए। चिड़िया और मिठू, ये फंदा बहुत मजबूत है। अगर एक बार इसमें फंस गया चोर तो उसे नानी क्या दादी भी साथ में याद आएगी। फिर वो दोनों फंदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मिठू तोता वो फंदा अपने घोंसले में रख देता है और साथ में एक अमरूद भी रख देते हैं। फिर वो दोनों एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। कालू जी, मेरी नाक बता रही है कहीं तो अमरूद है, कहीं तो पका हुआ अमरूद है। गोरी, मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जल्दी से जाकर वो पका हुआ अमरूद ले आओ, फिर पार्टी करेंगे दोनों मिलकर। गोरी कभी खुशबू की दिशा में उड़ती है। वो मिठू तोते के घोंसले में जाती है। मेरी मोटी चोंच वाले गंदे भाई, अगर तू अमरूद को बादलों में भी छुपा दे तो मैं उसे ढूंढ लूंगी। गोरी कभी जैसे ही अमरूद पर चोंच मारती है तो फंदा खुल जाता है और गोरी कभी की पूंछ में फंस जाता है। कोई बचाओ मुझे, मेरी पूंछ। फिर मिठू तोता और चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। फंस गई, काली कभी फंस गई। आज मैं तुझसे सारे अगले पिछले हिसाब बराबर करूँगा। फिर मिठू तोता अपनी तेज चोंच से गोरी कभी को मारने लगता है। गोरी कभी किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है, मगर उसकी पूंछ टूटकर फंदे में ही रह जाती है। फिर भी गोरी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। जंगल में बहुत सर्दी पड़ रही थी। इस सर्दी में मानो सब कुछ थम सा गया था। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में रजाई ओढ़े बैठे थे, मगर ऐसी ठंडी में जंगल के कुछ पक्षी दाने की तलाश में निकल गए थे। वहीं इतनी सर्दी में टुन्नू चिड़ा चील के खेतों में काम कर रहा था। है ऊपर वाले, तू हमेशा गरीबों की ही क्यों परीक्षा लेता है? कभी इतनी सर्दी और कभी गर्मी और कभी लगातार बारिशें। पता है 2 दिन से घर में एक भी खाने को दाना नहीं है और गुड़िया भी बहुत बीमार है। ऐ ऊपर वाले, दया कर, हम पर दया कर। टुन्नू चिड़ा दिन भर मेहनत करने के बाद चील के पास जाता है। चील, आज मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपने घर वालों के लिए कुछ दाना लेकर जा सकूं। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे पैसे मांगे? जा निकल जा, कल से मेरे खेत में काम करने ना आना। मैंने और पक्षियों को रख लिया है। अगर दोबारा मुझसे पैसे मांगे तो चीर कर खा जाऊंगी मैं तुझे। चील की बातें सुनकर टुन्नू चिड़ा डर सा गया। रात हो चुकी थी। वो सीधा घर की ओर उड़ पड़ा। जैसे ही वो अपने किराए के घर के पास पहुंचा तो घर के सामने पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। है ऊपर वाले, ये घर के सामने इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? टुन्नू चिड़ा जल्दी से अपने घर में गया, मगर घर के अंदर का नजारा देखकर टुन्नू के पांव तले जमीन निकल गई। गुड़िया, गुड़िया बेटी उठ जा, क्या हो गया तुझे? गुड़िया उठ जा, गुड़िया क्या हो गया तुझे? गुड़िया बेटी अपनी माँ को परेशान न कर, उठ जा तो उठ जा गुड़िया मेरी बेटी। पिताजी आ रहे होंगे, वो खाने का सामान और तुम्हारी दवाई लेकर आएंगे। उठ जाओ गुड़िया बेटी। अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर टुन्नू चिड़ा जोर जोर से रोने लगता है। तभी टुन्ना की बड़ी बेटी भागकर अपने पिता के साथ लिपट गई। पिताजी देखिए ना, गुड़िया को क्या हो गया है? वो आंखें नहीं खोल रही, ना तो वो हिल रही है और ना ही कुछ बोल पा रही है। पिताजी आप कुछ करिए ना, आप मेरी छोटी बहन को जगाइए ना, वो आपकी बात सुनती है। उठो गुड़िया, देखो बाबा आ गए हैं। बाबा आप उठाए ना गुड़िया को। अपनी बेटी की बातें सुनकर टुन्नू चिड़ा जोर जोर से रोने लगा। गुड़िया अब कभी नहीं उठेगी, वो अब किसी की बात नहीं सुनेगी, ना तेरी ना मेरी। अब वो बहुत दूर चली गई है। टुन्नू चिड़ा घर के बाहर बैठा हुआ था। उसे ऐसे लगा कि उसकी गुड़िया उसे बुला रही है, लेकिन वो सब तो एक भ्रम था। गुड़िया तो अब वहाँ चली गई थी जहाँ से कोई भी लौटकर नहीं आ सकता। अभी गुड़िया को गुजरे हुए 3 दिन ही हुए, लेकिन कुछ पक्षी बहुत पत्थर दिल होते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की जिंदगी में क्या घटना घटी है। उनको तो बस पैसे से ही मतलब होता है। ऐसे ही पत्थर दिल था कालू कौवा, जो टुन्नू चिड़े के पास आता है। देख टुन्नू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे यहाँ कौन जिया है और कौन मरा है। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। 3 महीने का किराया है, मुझे वो तुम अभी के अभी दे दो। कालू मालिक, थोड़ा सा रहम कीजिए, मैं किराए के पैसे जल्द लौटा दूंगा। कब टुन्नू, कब? जब तू भी अपनी बेटी की तरह मर जाएगा तब।
मैं यहाँ तुम्हारी सेवा के लिए नहीं बैठा। मेरे पैसे दो, नहीं तो वरना ये घर खाली कर दो। कालू कौवे ने टुन्नू चिड़े की एक भी बात ना सुनी और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। फिर टुन्नू चिड़ा अपने दोस्त कबूतर के पास जाता है और दरवाजा खटखटाता है। अंदर से कबूतर बाहर आता है। अरे टुन्नू, तुम परिवार के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? कबूतर दोस्त, तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कालू मालिक ने मकान खाली करवा लिया है। हमारे पास रहने को कोई और ठिकाना नहीं है, इसलिए हम तेरे पास आए हैं ताकि तू हमें एक रात रहने दे। टुन्नू, रहने तो मैं दे देता, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर मेरा घर बहुत कमजोर है, वो हम सब का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। कबूतर की ये बात सुनकर चिड़ियाओं का परिवार बहुत दुखी हुआ। टुन्नू चिड़ा और उसका परिवार इतनी ठंडी में बाहर थे। वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। टुन्नू जी, अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे इतनी ठंडी में? अब तो चील ने भी आपको काम से निकाल दिया है। हम दाने का इंतजाम कहाँ से करेंगे? तुम चिंता न करो रानो। वो परिवार सारा दिन इधर उधर उड़ते रहे। अब रात होने को थी। उनके पास ना तो कुछ खाने को था और न रहने का ठिकाना। रानू चिड़िया और उसकी बेटी अब बहुत थक चुके थे। बाबा, बहुत भूख लग रही है और ठंड भी। बाबा, क्या मैं भी भूख और ठंड से गुड़िया की तरह मर तो नहीं जाऊंगी? अरे बेटी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा। टुन्नू ने ये तो कह दिया कि सब ठीक हो जाएगा, मगर कैसे, ये तो उसे भी मालूम नहीं था। अचानक उड़ते उड़ते टुन्नू की नजर एक विशाल पेड़ पर गई। वो पेड़ बहुत पुराना था और बड़ा भी। वो पेड़ अंदर से खोखला था, जिसे देखकर टुन्नू बहुत खुश हो गया। टुन्नू चिड़े ने जल्दी से अपनी पत्नी और बेटी को बुलाया। ये देखो रानो, हमारे रहने का इंतजाम हो गया। हाँ टुन्नू जी, ये तो बहुत अच्छा है। इतनी ठंडी में हम कहाँ जाएंगे? आपको तो पता है, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। फिर वो परिवार मिलकर उस पेड़ की खोखर में अपना घर बना लेते हैं। अगले दिन टुन्नू चिड़ा काम ढूंढने निकलता है। टुन्नू चिड़े को मिठू तोते के खेतों में काम मिल जाता है। शाम को आते हुए टुन्नू चिड़ा घर के लिए राशन और गुड़िया लेकर आया। बाबा, ये गुड़िया तो मेरी गुड़िया बहन जैसी लगती है। हाँ बेटी, ये गुड़िया हमेशा तुम्हारे साथ